सेवा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ राउतवाड़ी गांधी चौक फूलपाड़ा पापड़खिंडी रोड बिरारपुर में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 10/12/2023 से शुभारंभ शोभा कलश यात्रा के साथ किया जा रहा है। 17/12/2023 को हवन पूर्णाहुति होगा। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक महाप्रसाद भंडारा का आयोजन किया गया है, जो कि आप सभी भागवत प्रेमियों से निवेदन है कि आप महाप्रसाद का लाभ उठाएं और कथा में सम्मिलित हों और श्रवण ज्ञान करें। यह कथा 12 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि भागवत प्रेमियों का भीड़ मंडल में भरपूर दिखाई दे रहा है। कथावाचक व्यास पीठासीन भागवताचार्य श्रद्धेय श्री राजीव कृष्ण जी महाराज के मुखार बिंदु से लोग बड़ी उत्साह के साथ सुनने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। फुलवारी समाचारों का खास खबर। और लड़की का पक्ष ये सोच करके रिश्ता न करे कि बहुत पैसे वाला है। एक तरफ तो ये दहेज मुक्त भारत का जो बैनर लगा, उनसे मैं बार बार निवेदन करूंगा कि आप लोग भी ये चीज दुनिया को सिखाए भी और समझाए भी। अगर आप चाहते हैं कि दहेज मुक्त भारत हो जाए, ऐसी कामना आपके मन में है, आपको सिर्फ लड़के से अपेक्षा रखना उचित नहीं है। आप सोचोगे कि अरे नहीं भैया, जो है लड़की से कुछ लेना नहीं चाहिए, कुछ लेन देन होना नहीं चाहिए, बड़ा आदर्श विवाह होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जरूर आदर्श विवाह होना चाहिए, लेकिन लड़के का पैकेज लाखों रुपए का होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा भी रखना लड़की वालों को बंद करना चाहिए। तब जाकर करके कुछ परिवर्तन हो पाएगा। सिर्फ एक तरफ से कभी भी ताली नहीं बजती, ताली दोनों तरफ से बजनी चाहिए। अपेक्षाएं मत रखो। जब अपेक्षाएं रखोगे तो उपेक्षाओं के कारण बन जाओ। आशा निराशा की जननी बन जाती है। इससे ज्यादा आशा अच्छी बात नहीं है। आशा रखी कैकेयी जी से, और कैकेयी जी ने बाद में निराशा 14 वर्षों की दी। ये लोगों को पता है। इसलिए रिश्ते प्रेम से, सौहार्द से और विश्वास से बनने चाहिए, न कि दिखावे से कोई रिश्ता बनना चाहिए। दिखावे पर कोई रिश्ते की नींव टिक नहीं सकती। लड़की वाले दिखावा करते हैं और लड़के वाले भी दिखावा करते हैं। एज इट इज, जैसे हो वैसे रहो। सामने मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। बटे तो ठीक, दिखावा करने की क्या बात है। झूठ बोलते हैं, गलत सलत काम करते हैं। मिथिला में ये कल्चर बहुत है। तो मैं निवेदन करूंगा, लोग इसका आधार भी लेते हैं कि बेटी के विवाह में एक दूटा झूठ बाइज दिल जाए तो चल है। एहन झूठ नहीं बाजू कि लोग की जिंदगी खराब हो जाए। किसी लड़के को पूछा, बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है? उसने कहा हाँ महाराज, हमको बनाना खाना आता है। समझ में आ गया? ताकि महाराज खाना बनाना आता है। उसने कहा नहीं, बनाना खाना आता है हमको। केला खाना आता है हमको, केला छीलते आराम से बड़े प्रेम से खाते पीते हैं। तो भाई ऐसी बात है, लोग सर झूठ का गड़बड़ करते हैं। तो रिश्तों को ठीक ठीक तरीके से संभालो। तो माता कौशल्या रिश्ते संभालने में निपुण है, इसलिए वो कौशल्या है। माँ सुमित्रा स्मृत में है। नित्य कहे अनुसार कई बातों पर ध्यान दें। तीनों
रानियों के साथ सुखद जीवन चल रहा है। राजा को कोई कमतरता महसूस होती गैया के दूधन की खीर बनाओ, दूध के खीर बनाओ, गैया के दूधन की खीर बनाओ, गैया के दूधन की खीर बनाओ। ब्राह्मण जी माओ अपार अवध में लडवा बटे, ब्राह्मण जी माओ अपार अवध में लडवा बटे, लडवा बटे जी मोदकवा बटे रे, बटे लडवा बटे, लडवा बटे जी मोदकवा बटे रे, लडवा बटे जी मोदकवा बटे, चारों ललना प्रगट भैया अवध में लडवा बटे, चारों ललना प्रगट भैया अवध में लडवा पद्धतीने बोलायचे. म्हणा सगळेजण, एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर ठाम, के दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, के दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, के दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, के दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। अरे एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, कोना पायब दोसर ठाम, कोना पायब दोसर ठाम, के दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, के दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। नगरिया के गलिया सुहावन होके भोरवे भोरवे ना, नगरिया के गलिया सुहावन होके भोरवे भोरवे, तो लागे लो सीता मैया हमर के भोरवे भोरवे ना, के लागे लो हो सीता मैया दुलरी जाके भोरवे भोरवे। और हम की करबै ककरो वास, हम की करबै ककरो वास, जखन मिथिला हमर वास, जखन मिथिला हमर वास। अरे दुनिया वाले अपने अपने एरिया पर इतराते होंगे तो हम भी मिथिला वाले हम भी इतराते हैं कि हम, लेकिन अयोध्या नगरी सजाते सजाते उनको मिथिला की याद जरूर बनानी पड़ेगी कि अयोध्या की सेठ अगर बने हैं राम जी, तो सेठानी ने जब तक की अनुमति नहीं दी तब तक सेठ भी नहीं बन पाए। इसलिए हम की करबै ककरो वास, हम की करबै ककरो वास, जखन मिथिला हमर वास, जखन मिथिला हमर वास, के हमर बहिन अपन खास जनकपुर में, के हमर बहिन अपन खास जनकपुर में, के हमर बहिन अपन खास जनकपुर में।
प्राण दर्शन कर ले श्री भगवान सुन भाई भागवत पुराण जनक पुर सुन भाई भागवत पुराण जनकपुर से कलश यात्रा निकली है इसलिए ये सुन भाई भागवत पुराण जनकपुर में ये सुन भाई भागवत पुराण जनकपुर में ये सुन भाई भागवत पुराण जनकपुर बोलिए मिथिला नगर की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। तो मिथिला नई जगह बन रही तो बस ऐसे ऐसे कर दो तो पता चलेगा कि हाँ हमने जगह एडजस्ट कर दी, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पगार वाला दिन आज आया है, जनकपुर में प्रवेश हो गया है। सीता जी का जो विशेष कमरा था उस कमरे को बड़ा तरीके से पास होगा, अंबाबाड़ी में रुकने की व्यवस्था बना दी है। महाराज विराजमान हो गए। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देख करके मन प्रसन्न है। कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। हमें बताइए ये बालक है या संसार के पालक है? क्योंकि दिखने में तो ये बड़े अद्भुत दिव्य है, संतों जैसी आभा इनके मुख पर है, पर इनके शरीर के ऊपर का जो विशाल इनका हृदय है, बिल्कुल हट्टे कट्टे अजान बाहु ये दिखते हैं। अगर मैंने निमंत्रण दशरथ जी को दिया और दशरथ जी फिर किसी सेवा कार्य में लगे होंगे, राजकुमार किसी सेवा कार्य में लगे होंगे, और फिर कोई निमंत्रण, राज्य को निमंत्रण आया है तो सभी को निमंत्रण आया है, सोच करके कोई आ जाए और फिर से सरयू का जल लेकर के कहे कि मन वचन कर्म से धर्मात्मा अगर हमारे दशरथ जी होंगे तो धनुष की प्रत्यंचा अपने आप चढ़ जाए, और चढ़ गई तो मेरी बेटी तो कहाँ जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए निमंत्रण सबको है, लेकिन राजा जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा है। और मन प्रसन्न हो गया, बिना निमंत्रण के आ गए और कार्य सिद्ध हो गया। देना तो था राम जी को ही, लेकिन स्वयंवर का जो संकल्प था वो लिया था। हमारी मिथिला की महारानी जगदम्बिका मां जानकी साधारण नहीं है, पृथ्वी से उत्पन्न होकर के आई है, दिव्य मंजूषा से उत्पन्न हुई है। शीत लगने से यानी हल्का एक अग्रभाग लगने से जानकी जी अकेले नहीं चलते, उनके साथ सखियां होती है, बड़े प्रेम भाव से सखियां आई है, मंदिर में पहुंचे हैं। मंदिर में जाने से एक सखी अलग हो गई, सखी अलग होकर के राम जी का दर्शन करती है। और अली यानी सखी। तो सब बैठ जाइए, अपना अपना जगह पे जाओ, सब अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय, कोई उठेगा नहीं, खड़ा नहीं होगा। खड़ा होगा तो मैं कथा को 5 मिनट में विश्राम करूंगा। जानकी प्यारी मन में बसे श्री राम, जब से देखा है राम को जनक दुलारी।
आए लेकिन पंडित जी था साथ में। सब राजा महाराजाओं ने यत्न प्रयत्न कर लिया लेकिन तिल भर छड़ा नहीं वो। राजा के मन में गुरुदेव की प्रेरणा से ऐसी प्रेरणा जगी कि मुझे संतान होती नहीं। और एक बार कभी कभी एक ही श्लोक में रामायण पूरा हो सकता है, तो 2-4 चौपाई तो कम से कम रामायण के लगाए। सब आइए मेरे साथ, मिथिला के लोग हैं, उत्तर भारत के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, राम सभी के हैं, ऐसे सब लोग मेरे साथ गाओ। इतनी बार तुलसीदास जी ने किया। सुख दुख सब पुरहि सुनायो, कहीं विशिष्ट बहुविधि समझायो। गुरु के पास जब जाता है सत्तर होती है, पर जब पीड़ा का आप प्रकाश करते हो तो गुरुदेव कहते समझाते हैं कि अरे ठीक हो जाएगा राजा, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। सब समय के अनुसार ही होता है। सिविल का काम करने वाला जो बिल्डर होता है वो बिल्डर साइट पर नहीं जाता, उसका कॉन्ट्रैक्टर ही जाता है, कॉन्ट्रैक्टर सब संभालता है। तो वैसे ही ठेकेदारी सब संतों ने ले रखी है, और संत चाहे तो वो बोल देते हैं मुँह से कि तेरा ऐसा हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण में चर्चा है कि सरयू के नदी के पावन तट को पूरा स्वच्छ है, बहुत सारे पंडाल रचा दिए गए हैं। 1 वर्ष पूर्व से ही यज्ञ की तैयारी चल रही है, 1 वर्ष पूर्व, और बहुत बड़ा पंडाल महाकुंभ का नजारा हो रहा है। कई राजा महाराजा उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज दशरथ जी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी बिल्कुल नियम का पालन करते हैं। वे लोग भूमि पर शयन करते हैं, पूरी पंचगव्य का प्राशन करते हैं, पंचगव्य सेवन करते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पर 1 वर्ष तक की बड़ी तपस्या जाकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया, और पुत्र कामेष्टि में जवाई राजा को बुलाया, दशरथ जी के जवाई को। दशरथ जी के जामाता है शुंगी ऋषि, शुंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम अशुभ यज्ञ करावा। क्या वशिष्ठ जी को यज्ञ पूजा पाठ नहीं आता, लेकिन कभी कभी जामाता का आदर, इतना सम्मान होना चाहिए कि तुम्हें भी कभी ना कभी जामाता का तुम आदर करोगे तो कल उठ कर करके राम जी जब जामाता बन के जाएंगे तो उनका भी बड़ा आदर होगा। तो इसलिए जामाता की बेटी दशरथ जी के मित्र रोमपाद राजा को दत्तक विधान से दे दी गई थी, जब वो हमारी बेटी में रही, ये आपकी ही बेटी। उनको जब संतान नहीं हुआ रोमपाद को, तो अपने मित्र के दुख को विशाल मान करके अपनी भी संतान दे दी। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है उसी के घर राम आते हैं।
को भाग बराबर बराबर करके दिया। माता सुमित्रा का भाग जीत दे गई, अंजना माता के घर में दे दिया गया। लेकिन अब माता सुमित्रा का हाथ खाली है। कई माता और कौशल्या माता ने अपना अपना हिस्सा दिया। सुमित्रा माता ने कहा इनके माध्यम से जो 2 गर्भ मेरे होंगे तो एक बालक तुम्हारे बालक की सेवा में, एक बालक तुम्हारे बालक की सेवा में लगा दूंगी। ऐसा वचन दिया गया। सभी माताएं सगर्भा है, जिनके गर्भ में जो तत्व है, सकल पदार्थ 4 भूलो तुम भूलो मेरे, मुझे ना भुलाना, मेरी गलतियों को माफ ना भुलाना। मेरे चरणों से अपने मन को बांध करके इतनी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं आपको भुला दूं, ये मेरा स्वभाव है। क्योंकि जनता का स्वभाव हो सकता है, जीव का स्वभाव हो सकता है, पर परमेश्वर का स्वभाव अपने बच्चों को भुलाना नहीं है। इसलिए आप अपने स्वभाव में बने रहो, आप हमें मत भुलाना। हम आपको भुला दें तो ठीक है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हम क्या करें। पर क्या आपका स्वभाव बदल गया? आप अपने स्वभाव में स्थिर रहने वाले हो, इसलिए आप अपना स्वभाव बनाओ, हम पर कृपा बनाए रखो। यही प्रार्थना करना चाहिए। जिह्वा लब्धा पियो विष्णु कीर्तनीयम न कीर्तयेत लब्धा पिपो। उनके साथ सखियां होती है और बड़े प्रेम भाव से सखियां आई हैं, मंदिर में पहुंचे हैं। मंदिर में जाने से पूर्व एक सखी अलग हो गई और सखी अलग होकर के राम जी कुल देवता लाए हैं, इसकी पूजा करो, तो चप्पल जूते की पूजा करा देते हैं। कभी कभी दुल्हन जो वो पान सुपारी खाते रहते हैं, उसके जूठे सुपारी को लेकर करके दूल्हे को बीड़े में दिया जाता है। होशियार दूल्हा रहता है, वो खाता नहीं है। और कोई ऐसा वैसा दूल्हा रह जाए तो कहते हैं कि भाई से प्रेम बढ़ता है।